राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। चंदन नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विष्णु शर्मा था। ब्राह्मण विष्णु शर्मा कर्मकांडी और ज्योतिष आचार्य का ज्ञान रखते थे, इसलिए जजमानों से मिली दान दक्षिणा से ही उनके घर का गुजारा चलता था। पंडित विष्णु शर्मा बहुत ही गरीब थे, इसलिए मोहल्ले वालों ने उन पर तरस खाकर एक ब्राह्मण की लड़की से उनका विवाह करा दिया था। पंडित विष्णु शर्मा की माता का देहांत उस समय हो गया था जब पंडित विष्णु शर्मा मात्र 7 साल के थे और चौथी कक्षा में पढ़ते थे। पंडित विष्णु शर्मा के पिताजी श्री राम किशन जी बहुत अच्छे ज्योतिष आचार्य थे और उस समय राज दरबार में अपनी सेवा देते थे। अचानक अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद राम किशन जी का मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ा गया था, लेकिन वे फिर भी विचलित नहीं हुए थे। उन्होंने अपने बेटे विष्णु पर बहुत ध्यान दिया। लोगों ने सुझाव दिया कि आप दूसरी शादी कर लो क्योंकि विष्णु अभी छोटा है, कैसे उसकी परवरिश करोगे। राम स्वरूप ने सबकी बातों को सुना लेकिन शादी से साफ इनकार कर दिया। अब राम किशन जी ने राज दरबार जाना भी बंद कर दिया था। वे विष्णु की परवरिश पर अपना पूरा ध्यान देते थे। विष्णु को उन्होंने एक संस्कृत स्कूल में दाखिला करा दिया था। धीरे धीरे राम किशन जी ने अब दरबार जाना तो बंद कर ही दिया था, इसलिए उन्होंने ज्योतिष का काम अपने घर से ही शुरू कर दिया था। साथ ही वे विष्णु को भी हवन पूजा की विधि, हस्तरेखा, भाग्य रेखा, अंक ज्योतिष की शिक्षा भी घर पर ही देते थे। मैट्रिक करने तक विष्णु को राम किशन जी ने अच्छे से सब कुछ सिखा दिया था। उसे अच्छे से इन विद्याओं में पारंगत कर दिया था और अपने साथ काम करवाने लगे थे। अब राम किशन जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। अब विष्णु की शादी के लिए एक सुशील कन्या की खोज कर रहे थे, लेकिन होता वही है जो विधि को मंजूर होता है। एक दिन काम से घर आते समय राम स्वरूप जी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब विष्णु पूरी तरह से टूट चुका था। माँ को तो विष्णु ने बचपन में ही खो दिया था और अब पिता का साया भी उठ गया, लेकिन पड़ोसियों ने विष्णु को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे विष्णु अपने दुख को भूलने लगा और अपने काम पर ध्यान देने लगा। सुबह खाना बनाकर खाता, फिर शाम को घर आता और खाना बनाता। शाम को वापसी के बाद आराम भी नहीं कर पाता था कि आते ही खाना बनाने के जुगाड़ में लग जाता। मोहल्ले वालों ने अपनी कोशिशों से विष्णु की शादी एक गरीब ब्राह्मण की कन्या से करवा दी थी। अब विष्णु खुश था। सुबह शाम बना हुआ उसे खाना जो मिलता था, उसकी पत्नी का नाम राधा रानी था। राधा रानी गरीब घर की जरूर थी, लेकिन गृह कार्य में वह बहुत दक्ष थी और सामाजिक प्रवृत्ति की भी थी। समाज को समझती थी। उसके बर्ताव से सभी पड़ोसी खुश रहते थे। उसके हर काम के लिए पड़ोसी तैयार रहते थे। अब विष्णु का जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय बाद राधा रानी गर्भवती हो गई। अब राधा रानी का जब समय धीरे धीरे बीता और प्रसव का समय आया तो विष्णु को अपने पड़ोस की एक दाई को बुलाकर ले आया। समय पर राधा रानी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। विष्णु ने एक नए कपड़े में उसे लपेटा और घर से निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह गंगा जी पर पहुंच गया। विष्णु ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा मैया में 3 डुबकी लगाई। फिर विष्णु उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो लड़के से विष्णु की बात होने लगी। विष्णु ने उस बच्चे से पूछा,
बताओ, आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ, और कितना? तो बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपए आपके ऊपर हैं, आपने दिए नहीं थे, आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित विष्णु ने उसे 50 रुपए दिए और बोला, आपका और मेरा हिसाब चुकता हो गया। तब बच्चे ने कहा, हाँ, हिसाब पूरा हुआ। यह सुनकर विष्णु ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कान में फूंक मारी, फिर उसे गंगा में प्रवाहित करके अपने घर आ गया। उसने राधा रानी को यह कहकर समझा दिया कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था, मैं उसे चुकता करके उसे वापस भेज दिया। अगर ऐसा नहीं करता तो वह पता नहीं कब हमारे यहाँ से जाता, उस समय हमें बहुत दुख होता। राधा रानी अपने पति विष्णु की बातों से पूरी तरह संतुष्ट थी। जब राधा रानी दोबारा से गर्भवती हुई, उस समय भी उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। तो विष्णु शर्मा ने उसके साथ भी कहा वही करना शुरू कर दिया। बच्चे को एक सफेद कपड़े में लपेटकर चल पड़ा गंगा जी के घाट। वहां पहुंचकर गंगा में घुसा और बच्चे को लेकर गंगा में के जो जल में 3 डुबकी लगाई और उसके कान में जो फूंक मारी। फिर बच्चे से बात की और पूछा, हाँ भाई, हम गंगा मैया के अंदर हैं, अब तुम मुझे बताओ, मैं आपका कर्जदार हूं या आप मेरे कर्जदार हैं, और कितने का कर्ज है? तब उस बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपए का कर्ज था जो बकाया था। अब विष्णु शर्मा ने उससे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े हैं और वचन देते हैं, आज हमने आपको अपने कर्ज से मुक्त कर दिया, मेरा और आपका सब हिसाब बराबर है। तो वह लड़का बोला, ठीक, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना सुनकर जो विष्णु शर्मा ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी और बच्चे को पहली अवस्था में करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। यह सब करके वह वापस अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी राधा रानी से बोला, मुझे खाली हाथ देखकर तुम्हें बच्चे के बारे में जानने की इच्छा होगी तो सुनो। उस पर हमारे 100 रुपए का कर्ज था, हमने उसे गंगा पर वचन दे दिया और उसे ऋण उतार दिया। अब हम नहीं चाहते आगे चलकर वे हमें तड़पा कर जाए। राधा रानी ने पूछा, ऐसा कैसे? तो विष्णु ने कहा, जब से तुम मेरे घर आई हो, तुमने देखा ही है, मैं पंडिताई करके जो कुछ हमें मिलता है उसमें ही हम अपना गुजारा करते हैं, पर बचत तो नाम मात्र की होती है। सो वह हमारे 100 रुपए जल्दी चुकाकर हमें रुला जाता, हम आजीवन उसी दुख में जीते। अब जब हमें उसे ऋण उतार कर भेज दिया है और अभी मोह भी नहीं पड़ा उसमें, तो दुख कैसा? पंडित जी की बातों को सुनकर राधा रानी चुप हो गई। उसके पास उस समय कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी राधा रानी को बहुत दुख था कि वह अपनी व्यथा किसी से नहीं कहती थी, क्योंकि वह माँ थी और बच्चे को जन्म देने के बाद उसने अपने बच्चों को अपनी छाती तक से लगाया नहीं था। वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब वो पहले जैसी हंसमुख नहीं रही थी, उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा था। पड़ोसी होने के नाते उसकी चिंता आस पड़ोस में भी थी कि कैसी हंसमुख सुंदर औरत है और कैसी चिंता लग गई है। 2 पुत्र हो गए, एक ने भी उसकी गोद नहीं भरी, दोनों होते ही खत्म हो गए। बेचारी बड़ी दुखी रहती है। एक दिन उसकी एक पड़ोसन जो एक बुढ़िया थी उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है बेटा, तू इतनी उदास उदास क्यों रहती है? राधा रानी भी उस बुढ़िया को बहुत मानती थी, इसलिए उसके बार बार पूछने पर वह उसकी बात को टाल नहीं सकी और उसने अपनी आप बीती सारी उस बुढ़िया माई को बता दी। वह बुढ़िया माई कहने लगी, देखो राधा, क्योंकि सारे पड़ोसी उसे राधा ही कहते थे, और उसे समझाने लगी, हमारा राजा बहुत दयालु है, वह सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना
और राजा को सब बताना। तो राधा रानी ने उससे कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही जो पंडित जी काम पर गए, पड़ोसन बुढ़िया के पास आ गई और बोली, चलो राधा, जल्दी चलो। राधा रानी तो तैयार बैठी थी उसके साथ राज दरबार जाने के लिए। वे दोनों वहां गईं। राजा ने उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। बातें सुनकर राजा ने उस बुढ़िया से कहा कि अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आगे जब इसके बच्चा होने को हो तब मुझे तुम सूचना कर देना। और राधा रानी से भी कहा, तुम भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया को याद दिला देना और यह इसे सूचना देकर मेरे पास भिजवा देना। इस आश्वासन के साथ दोनों अपने घर वापस लौट आईं। अब राधा रानी और बुढ़िया दोनों संतोषजनक आश्वासन मिलने पर निश्चिंत हो गईं। बुढ़िया को पूरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन राधा रानी अपनी दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही कांप जाती थी, जिनका मुंह भी उसने अच्छी तरह से नहीं देखा था। पर पंडित जी विष्णु को कोई दुख नहीं था। वह जो कर रहा था अपने भविष्य की सोच कर रहा था। पंडित विष्णु ने अपने असीमित प्यार और स्नेह से राधा रानी को महान दुख से उबार लिया था। अब दोनों में परस्पर प्रेम की धारा बहने लगी थी। इसका प्रताप यह हुआ, राधा रानी ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। राधा रानी ने अपनी पड़ोसन बुढ़िया के द्वारा राजा को कहलवा दिया। राजा ने उसको समझा दिया कि चिंता मत करना, जब प्रसव होने वाला हो तो मुझे सूचना भेज देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूंगा। राधा रानी खुश होने के साथ साथ पिछली यादों से परेशानी के चलते अब पूरी तरह खुश भी नहीं हो पा रही थी। हर समय अपनी तीसरी संतान की चिंता में वह डूब जाती। तब समय समय पर आकर वह पड़ोसन बुढ़िया माई उसे समझा दिया करती। इस तरह धीरे धीरे जो गर्भ अवस्था का समय पूरा हुआ और प्रसव का समय आ गया। राधा रानी ने विष्णु जी को कहा, आप पड़ोस वाली बुढ़िया माई को मेरे पास छोड़कर दाई माँ को बुला लाओ। पंडित विष्णु ने पड़ोस की बुढ़िया माई को राधा रानी के पास छोड़ दिया और दाई को बुलाने चला गया। राधा रानी ने बुढ़िया से कहा, माँ जी, आप राजा को खबर कर दो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुलवा लिया है। जब तक दाई आई तब तक राजा भी भेष बदलकर विष्णु के घर के पास पहुंचकर इधर उधर टहलने लगा। कुछ समय बाद शिशु के रोने की आवाज आने लगी। तभी विष्णु पंडित जी अंदर गए और एक साफ नए कपड़े में उस बच्चे को लेकर घर से निकल गए। जब राजा ने विष्णु को बाहर जाते हुए देखा तो राजा उसके पीछे पीछे एक निश्चित दूरी बनाकर चलता रहा। कुछ समय बाद विष्णु पंडित जी गंगा के तट पर पहुंच गए और बच्चे को लेकर गंगा में घुस गए और कमर तक के जल में जाकर रुक गए। तब तक विष्णु ने बच्चे को 3 डुबकी लगाई और उसके सीधे कान में कोई मंत्र फूंक दिया। अब बच्चा बात करने में सक्षम हो गया था। तब पंडित जी ने उससे पूछा, बताओ, मेरा कर्ज आपके ऊपर है या आपका कर्ज मेरे ऊपर है और कितना है? बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 5,000 रुपया कर्ज था, जिसे मेरे बच्चों ने भी चुकता नहीं किया। विष्णु ने अपनी तसल्ली के लिए फिर से बच्चे से पूछा, देख लो, हम गंगा में खड़े हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा मैया का पाप लगेगा। यह सुनकर उस बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मेरे ऊपर आपके 5,000 रुपये का कर्ज है। विष्णु ने अब बच्चे को उल्टे कान में जो फिर मंत्र फूका। बच्चा अपने असली रूप में आकर रोने लगा। राजा साहब दूर खड़े यह सब देख रहे थे। अब विष्णु ने बच्चे को गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया बच्चे को लेकर, और साथ ही राजा कुछ करता उससे पहले ही विष्णु ने 3 डुबकी पूरी करके कपड़े में लेकर जो जल से बाहर निकले, किनारे पर आ गया। गंगा को उन्होंने नमन किया और बाहर आ गए। अब जो विष्णु बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। बच्चा उनकी गोद में था।
राजा के मन में अब ये जानने की उत्सुकता बढ़ी, आखिर इस बच्चे से पहले जो 2 बच्चे थे उनको पंडित जी ने गंगा में प्रवाहित क्यों किया। इसलिए राजा ने अपने असली रूप में आकर विष्णु को रोक लिया। विष्णु राजा को देखकर उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा। राजा ने विष्णु से पूछा, यह बताओ तुमने पहले दोनों बच्चों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया। तो विष्णु ने कहा, महाराज आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक पंडित को पंडिताई में क्या मिलता है। किसी से सवा आना दे दिया तो किसी ने थोड़ा बहुत ज्यादा अनाज फल दे दिए, कुल मिलाकर पेट पूजा ही हो पाती है। पैसा बचाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने अपनी विद्या से उन दोनों बच्चों से यह पूछ लिया कि उन पर मेरा कर्जा कितना है या उनका मुझ पर कितना कर्जा है। तब यह पहले का मुझे कुछ मेरे ऊपर था और दूसरे का मेरा था उसके ऊपर। बस इतना ही था कि वे दोनों ही हमें छोड़कर चले जाते। हमारी तो कमर ही टूट जाती जब हमारी औलाद हमसे छोड़कर जाती। हमारा उनसे प्रेम हो जाता और बीच में छोड़ जाती, उनका कर्जा पूरा होते ही तो हमें कितना दुख होता। इसलिए हम दोनों ने पहले हिसाब चुकता करके वहीं गंगा नदी में उनको प्रवाहित कर दिया। राजा ने कहा, फिर इसे क्यों बचाया गया है। तो पंडित जी कहने लगे, इस पर मेरा 5,000 रुपया है, इसलिए मुझे उम्मीद है यह हमारा अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर देगा। राजा को विष्णु शर्मा की बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, साथ ही यह भी जानकर तसल्ली हुई कि जैसे भी सही राधा रानी को उसका बच्चा तो मिल ही गया। बच्चे को लेकर जब विष्णु शर्मा घर पहुंचे तो यह देखकर राधा रानी मन ही मन राजा साहब को धन्यवाद देने लगी। लेकिन जब विष्णु शर्मा ने राधा रानी से कहा, यह लो राधा रानी, यह तुम्हारा अपना बच्चा है, यह हमारा पूरा जीवन साथ देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब राधा रानी पंडित जी के घर में खुशियां मनाई जा रही थी। पंडित जी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक प्रीति भोज का भी व्यवस्था किया। पंडित जी ने उसका नाम संस्करण खुद स्वयं किया। जन्म ग्रह नक्षत्र आदि के हिसाब से उसके नाम का पहला अक्षर च था, इसलिए बच्चे का नाम चंद्र प्रकाश रखा गया। मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र में जन्मे इस बालक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसकी भाग्य रेखा भी बहुत ही प्रबल थी। उसके जीवन में धन का अभाव तो था ही नहीं। चंद्र प्रकाश के जन्म के बाद से ही पंडित जी के बहुत अच्छे दिन शुरू हो गए थे। पहले पंडित जी को भरण पोषण के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनका गुजारा अच्छे से हो रहा था। उसकी पंडिताई अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे चंद्र प्रकाश भी चंद्र कलाओं की तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। 5 वर्ष का होने पर उसे एक संस्कृत के विद्यालय में दाखिला दिला दिया। चंद्र प्रकाश पढ़ने में बहुत ही तेज था। पंडित विष्णु शर्मा शाम के समय अपना 1 घंटा बेटे को ज्योतिष सिखाने में लगाया करते थे। चंद्र प्रकाश की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उसे जो मंत्र बताए जाते उन्हें वह तुरंत याद कर लेता और उसके बाएं हाथ का खेल था कि तुरंत याद कर लेना। संस्कृत के प्रथमा करने तक उसने अपने पिता विष्णु शर्मा से ज्योतिष में भी पूरी दक्षता हासिल कर ली थी। प्रकाश अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अच्छा जवान हो गया था। 14 वर्ष की उम्र में ही वह 18 वर्ष का लगता था। पंडित जी और राधा रानी दोनों ही पुत्र को इस तरह बढ़ते देख मन ही मन भगवान का शुक्र अदा करते थे। राधा रानी अब भी पुत्र को निहारती राजा का धन्यवाद करना नहीं भूलती। उसे तो यह पता ही नहीं था कि इसमें राजा का कोई भी योगदान नहीं है। विष्णु शर्मा को अपनी पत्नी द्वारा किए गए उस षड्यंत्र का पता भी कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी से ही चला था, लेकिन विष्णु शर्मा ने मन में विचार कर उस राज पर पर्दा पड़ा रहने दिया। राधा रानी जब जब उसके सामने राजा का धन्यवाद करती
पंडित जी के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ जाती। चंद्र प्रकाश ने प्रथमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना लिया था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी पापा के हाथ में काम बटाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तेरी उम्र अभी है ही क्या, खेलो खाओ और आगे दुनियादारी को समझने की कोशिश करो। यह काम तो सारी उम्र करना ही है। इस पर चंद्र प्रकाश ने कहा, माँ, जब मैंने पंडिताई ही करनी है तो बाद में ही क्यों, अभी से क्यों नहीं। विद्या तो कोई भी हो, उसे जितना उपयोग करोगे उतना ही उसमें इजाफा होता जाएगा। तो माँ, कल पूर्णिमा का दिन है, मैं भी कल से काम के लिए जाऊंगा। राधा रानी मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अब उसके घर में 2 कमाने वाले हो जाएंगे। थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने चंद्र प्रकाश की शादी कर लेंगे और मजे से उसकी दुनिया में रम जाएंगे। ऐसा विचार कर वह मन ही मन सोच रही थी कि चलो सुबह जल्दी उठकर दोनों को खाना भी बनाना है, कल दोनों ही काम पर जाएंगे। राधा रानी को रात में नींद नहीं आई। सोचने में ही करवटें बदलते बदलते परेशान हो गई। तो सुबह जल्दी ही जगकर रसोई का काम निपटाकर स्नान ध्यान कर खाना बना दिया और अब निश्चिंत होकर चारपाई पर लेट गई। सारी रात सो नहीं पाई थी। अब जिस निश्चिंतता के साथ वह लेटी थी उसे जल्दी ही नींद आ गई। सुबह सुबह विष्णु पंडित जी जब अपने समय पर उठे तो उन्होंने देखा श्रीमती जी सो रही हैं। तो वह किसी अनहोनी की चिंता में डूब गए और सबसे पहले अपनी पत्नी से जाकर पूछा, अरे ओ भाग्यवान, तबीयत तो ठीक है? कहते हुए उसके माथे को छू कर देखने लगे। तब तक राधा रानी ने उनसे कह दिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी, सो काम धाम करके लेटी थी, नींद आ गई। आप अपने नित्य कर्म करो और खाना तैयार है। इतने में चंद्र प्रकाश भी जग गया और नित्य कर्म करने के बाद फारिग हो गया। दोनों पिता पुत्र तैयार होकर आ जाते हैं। राधा रानी दोनों के लिए आसन लगाने लगी और खाना परोस देने लगी। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ लेकर अपने अपने काम पर निकल गए। चंद्र प्रकाश का पहला दिन था, उसे कोई भी यजमान नहीं मिला, सो उसकी सेवा लेने के लिए जो तैयार हो। धीरे धीरे शाम हो गई। चंद्र प्रकाश उदास मन से घर के लिए थके हारे कदमों से नीचे की तरफ देखता हुआ चला आ रहा था। अचानक उसके ऊपर गरम गरम पानी की बूंदें गिरी। उसने अपनी नजर उठाई तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री अपने जो मकान की छत पर बैठी हुई रो रही थी। उसी के आंसुओं की बूंद चंद्र प्रकाश के ऊपर गिरी थी। चंद्र प्रकाश रुक गया और उससे पूछने लगा कि हे बहन, आपको क्या दुख है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं कोई उपाय बता दूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा एक नौजवान तिलक छापे लगा कर राम नाम का पीतांबर डाले हुए नीचे खड़ा था। वह बहुत बड़ा पंडित लग रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी काशी जी से विद्या ग्रहण करके आ रहा हो। उसने उससे कहा, तेरे जैसे कितने आए और ठग कर चले गए, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से। इतना सुन चंद्र प्रकाश बहुत ही विचलित हुआ और मन में विचार करने लगा कि मुझे इस महिला से कुछ मिले या ना मिले, फिर भी मुझे इसकी परेशानी का कारण जानकर इसका समाधान अवश्य बताऊंगा। उधर से महिला ने कहा, मैं तुझे कोई पैसा या दक्षिणा देने वाली नहीं हूं। चंद्र प्रकाश ने कहा, माता नीचे आ जाओ और अपना हाथ दिखा दो, बताओ समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आ गई और कहने लगी, सुनो, मैं पहले ही बता देती हूँ, तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ, बाद में तुम दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना मत। चंद्र प्रकाश ने कहा, बहन, मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, इसी शहर का निवासी पंडित विष्णु शर्मा जी का पुत्र चंद्र प्रकाश ज्योतिषी हूँ। मोहल्ला मेरा वो है, सबसे ज्यादा अपना कोई सबूत और क्या दे सकता हूँ। दूसरी बात,
मैं आपका रोना देखकर दुखी हुआ था, इसलिए पूछ लिया। अब आपकी मर्जी है, जानना चाहती हो या नहीं। वह स्त्री बोली, ठीक है, तुम जो भी हो अपना इतना समझ लो, मैं तुम्हें पैसा देने वाली तो हूं नहीं। चंद्र प्रकाश बोला, ठीक है, मैं पैसे कम मांग रहा हूं आपसे। तो उस स्त्री ने कहा, अगर तुम्हारी बातें सही निकली तो मैं तुम्हारे घर पर ही दक्षिणा भिजवा दूंगी। चंद्र प्रकाश बोला, बताओ क्या समस्या है। वह स्त्री कहने लगी, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 बरस हो गए, अभी तक वापस नहीं आए, ना ही कोई कुशल पत्र भेजा। मैं केवल यह जानना चाहती हूँ वो वहां पर कैसे हैं और कब तक वापस आ रहे हैं। चंद्र प्रकाश कहने लगा, आपने 2 बात पूछी हैं, इन दोनों में आप किसके बारे में पहले जानना चाहेंगी। स्त्री कहने लगी, दोनों बातें। चंद्र प्रकाश कहने लगा, नहीं। स्त्री कहने लगी, क्यों। चंद्र प्रकाश कहने लगा, क्योंकि मैं फ्री में तुम्हें केवल एक ही बात बताऊंगा, अब तुम फैसला कर लो कौन सी बात पूछनी है। स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करती हुई सोचती है, पूछती हूँ कब तक आएंगे, आने पर दीख ही जाएंगे, दूसरे स्वस्थ होंगे तभी तो आएंगे। ऐसा विचार कर स्त्री ने कहा, आप यह बता दो कि मेरे पति कब तक आएंगे। चंद्र प्रकाश कहने लगा, अच्छा तो आप जानना चाहती हैं आपके पति कब तक वापस आ जाएंगे। स्त्री ने कहा, जी आप सही समझ रहे हो। चंद्र प्रकाश ने अपना पंचांग निकाला और उसमें देखकर अपनी उंगलियों पर गणना करता है। करीब आधा घंटे की गणना के बाद उसने कहा, सुनो, आपके पति आज रात्रि में आ जाएंगे। स्त्री ने कहा, क्या पगला गए हो ढोंगी कहीं के, मुझे बेवकूफ समझा है क्या। चंद्र प्रकाश कहने लगा, वो कैसे। स्त्री कहने लगी, पैसों का लालच होगा ना। चंद्र प्रकाश कहने लगा, बहन जब कह दिया फ्री में एक सवाल ही बताऊंगा, फिर ये आप कैसी बातें कर रही हो। स्त्री कहने लगी, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बताया, वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश कहने लगा, बहन मैं ज्योतिषी हूँ, ठग नहीं। अब तक आपको ठगों से पाला पड़ा होगा, मैं अपनी विद्या के अनुसार बता रहा हूँ। स्त्री ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, इसलिए अब मैं पहले किसी को पैसे नहीं देती हूँ, कि पहले कई लोग मुझसे ठगी कर चुके थे। चंद्र प्रकाश कहने लगा, अरे बहन मैंने भी तो पहले नहीं मांगे, फ्री का मतलब फ्री, अगर आपको सही लगे तो मेरी दक्षिणा जो आप उचित लगे भिजवा देना। स्त्री कहने लगी, ठीक है। अच्छा ज्योतिषी जी, तो अब आप ही कह रहे मेरे पति आज रात को आ जाएंगे। उस स्त्री ने पूछा। जो चंद्र प्रकाश ने कहा, हाँ जी, आज रात्रि में आपके पति ठीक 12 बजे आ जाएंगे। सुनो, वो पैदल नहीं आएंगे। स्त्री बोली, तो कैसे आएंगे। चंद्र प्रकाश ने कहा, वो हाथी पर आएंगे और बहुत सा धन साथ लेकर आएंगे। वह स्त्री कहने लगी, तो मैं भी तुम्हें बता दूं, वो जितना धन लाएंगे उसका आधा धन मैं आपको दक्षिणा में भिजवा दूंगी। चंद्र प्रकाश कहने लगा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। स्त्री कहने लगी, ठीक है। चंद्र प्रकाश वहां से अपने घर के लिए चल दिया। रास्ते में सोचता जा रहा था, पहले दिन बोहनी तो हुई पर उधार रही। यही मन में सोचते हुए वह घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसकी माँ राधा रानी आई और मन ही मन कहने लगी, पंडित जी तो कब के आ गए, मेरा लाडला इतनी लेट आया है, कमाई भी अच्छी करके आया होगा। यह सोचते हुए दरवाजा खोलती है। चंद्र प्रकाश अंदर आ गया और राधा रानी गुनगुना पानी लाकर उसे देती है और कहती है, बेटा हाथ मुंह धो ले, थकान उतर जाएगी, खाना तैयार है। आपके पिताजी भी आपके इंतजार में अभी भूखे बैठे हुए हैं। चंद्र प्रकाश कहता है, अच्छा माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ ही देर में चंद्र प्रकाश फ्रेश होकर आ जाता है। राधा रानी अपने दोनों पति और बेटे को आसन लगा कर देती है। दोनों बाप बेटे खाना खा रहे होते हैं। तभी राधा रानी बेटे से कहती है, बेटा कैसा रहा तेरा आज का दिन। तो चंद्र प्रकाश कहता है, माँ बस बोहनी हो गई, वो भी उधार, कोई पैसा धेला नहीं मिला।
माँ कहने लगी, तभी तो कहती थी अभी खेल कूद। अभी तो तेरे पिताजी कमा रहे हैं, पर तूने तो जिद कर ली, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल, उधार किया तो उसका क्या, आया ना आया। इन्हीं की बातों के चलते चलते खाना खा लिया। राधा रानी अपनी थाली लेकर और भोजन करने बैठ गई। उधर वो स्त्री अपने पति के आने की बात सुनकर बहुत खुश थी और अपने पति के लिए तरह तरह के व्यंजन तैयार कर रही थी और अपने बिस्तर पर लेटकर पति का इंतजार करने लगी। तभी घड़ी का घंटा बजने लगा। वो स्त्री उसे गिन रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी तो 4 घंटे बाकी हैं। लेटे लेटे अपने मन में बहुत सी बातें उस स्त्री के घूम रही थी। वह सोचती, कहीं वो ज्योतिषी ढोंगी तो नहीं था। फिर खुद ही जवाब देती, नहीं नहीं, वो ढोंगी नहीं था, उसने कोई पैसा भी तो नहीं लिया। फिर झूठ से उसे क्या फायदा होगा। कभी मन में विचार करती, कहीं ऐसा तो नहीं वो कोई बदमाश हो और रात के अंधेरे में ठीक 12 बजे आकर हमें लूटना चाहता हो। विचारों में वह पड़ी हुई थी। तभी घड़ी ने आधे घंटे का जो फिर से घंटा बजाया। वह सोचने लगी, अरे अभी तो 8:30 बजे हैं। घड़ी ने घंटी बजाई है। वह बोली, अभी तो 8:30 ही बजे हैं। ये सर्दी की रात भी न जाने कितनी लंबी होती हैं। उठकर खड़ी हो गई और पानी पीकर अपना गला तर करती है। सर्दी में भी उसका गला फालतू की बातें सोचने से सूख रहा था। पानी पीकर वह अपने नीचे दल्लान में चहलकदमी करने लगी। इतने में घड़ी फिर बजने लगी। वो गिनती गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर वो पलंग पर औंधी लेट जाती है और कसती है कि ये इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी क्यों होती हैं। इस बार वो सोचती है, यदि वास्तव में वो ज्योतिषी है और उसकी बात सही है, तो मैं पहले अपने पति को उसके घर भेजकर जो कमाए हुआ धन लाएगा उसका आधा हिस्सा बतौर उसे दक्षिणा दिला दूंगी। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वह सो गई। जब नींद खुली तो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वह बाहर आकर देखती है, लेकिन ठंडा मौसम देखकर अंदर चली जाती है। पढ़ी लिखी तो वो थी नहीं, घड़ी देखना नहीं आता था, इसलिए उसके पति ने ये बजने वाली घंटी लगाई थी। अभी वो पलंग पर बैठी ही थी कि घड़ी बज उठी। वो गिनने लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तभी उसकी जो दरवाजे पर किसी ने जो कुंडी खड़खड़ाई। वह सोचने लगी, पता नहीं कौन है, पूछती हूँ। उसने कहा, कौन हो? जवाब मिला, मैं तुम्हारा पति नारायण हूँ। उसने बोला, बताओ कितने बजे हैं? तो जो नारायण ने कहा, भाग्यवान 11। तूने गिना था, मैंने दरवाजे की घंटी बजा दी, तभी घड़ी ने 12 बजा दिए। स्त्री कहने लगी, वो तो ठीक है, आप ये बताइए आपकी सवारी क्या है? नारायण बोला, अरे भाई सर्दी है, दरवाजा खोलो, मैं हाथी पर सवार हूँ। स्त्री बोली, ओ, तो अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरी बात पूरी सुनो। नारायण कहने लगे, अब तुम्हारी ही तो सुनूंगा, सर्दी बहुत है, दरवाजा खोल। स्त्री कहने लगी, ऐसा करो, तुम शुक्लयाने में पंडित विष्णु शर्मा हैं? तो उसका पति कहने लगा, हाँ है। तो है ना, वो हमारे पुराने कर्मकांडी पंडित हैं, उसकी पत्नी ने बताया। तो वह स्त्री कहने लगी, तो उनके घर जाओ और आप जो भी कमा कर लाए हो उसका ठीक आधा उनको देकर आओ और उन्हें कहना, यह आपके बेटे चंद्र प्रकाश की दक्षिणा है जो मेरी बीवी ने उधार की थी। अब नारायण कहने लगा, अभी तो रात में क्या फायदा, सुबह दे आऊंगा। स्त्री कहने लगी, नहीं, मैंने वचन दिया था, उसे निभाना पड़ेगा, जाओ जल्दी देकर आओ। नारायण कहने लगा, ठीक है बाबा। कहकर वह चल पड़ता है और शुक्लयाने में विष्णु के घर दस्तक देता है। वहां राधा रानी दरवाजा खोलती और कहती है, क्या आपको किससे काम है, सुबह आना। तब नारायण कहते हैं, क्या आपके बेटे की दक्षिणा उधार थी, वह ले लो।
कोई थाली या परात ले आओ। जो पंडिताइन राधा रानी परात लाकर रखती है, वह एक थैली में मुद्रा गिरा देता है और यह कहकर कि यह दक्षिणा जो उधार थी वह है। राधा रानी ने अब तक अपनी जिंदगी में इतनी मुद्राएं कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें चौंधिया गईं। परात को अंदर रखकर डलिया से ढक देती है। मन में सोचती है, पंडित जी तो बस ऐसे ही हैं। मेरे बेटे ने एक ही दिन में घर भर दिया। दौलत देकर पंडिताइन अपने बेटे पर घमंड करके सो गई, यह सोचकर कि सुबह आराम से उठूंगी। सुबह पंडित विष्णु अपने नियत समय पर उठकर सोच आदि से निवृत्त होकर पंडिताइन को देखते हैं जो अभी सोई पड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे भाग्यवान, आज उठना नहीं है क्या? काम पर भी जाना है। बस फिर क्या था, पंडिताइन के तो तेवर चढ़ गए और बोली, बहुत ज्यादा कमा के लाते हो ना। मेरा बेटा कल पहली बार गया और एक ही दिन में इतना कमा लाया कि जीवन भर बैठकर खा सकते हैं। पंडिताइन की ऐसी बात सुन पंडित विष्णु ने कहा, दिखा भाई कितना कमा लाया। तब पंडिताइन ने डलिया के नीचे परात में रखी मुद्राएं पंडित विष्णु शर्मा को बैठे बैठे ही दिखा दी। पंडित विष्णु शर्मा तो देखते ही रह गए। उन्होंने पंडिताइन से कहा, मैं गलत था पर मेरी विद्या सही थी। जा चंद्र प्रकाश को देखो जीवित है या नहीं। पंडिताइन आंखें निकालकर देखने लगी। विष्णु ने कहा, आंखें मत निकाल, उसे देख। उसने अपने पूर्व जन्म का कर्जा सूद सहित जो चुका दिया है। पंडिताइन लड़के के कमरे में जाकर देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। वह अपने पूर्व जन्म का कर्जा उतार चुका। पंडिताइन का विलाप सुनकर पंडित जी दौड़े दौड़े उस कमरे में गए। उनका जो शक था वह सही निकला। दोस्तों, पुत्र पिता जो भी रिश्ते नाते होते हैं, सब अपना कर्ज देने या लेने के लिए आते हैं। उनका कर्ज पूरा हो जाता है तो वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो हमें नहीं पता, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण और कथाओं में अधिकतर यह सुनने को मिलता है कि पुत्र भी अपना कर्जा उतारने या लेने के लिए ही पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।